क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमारा जारी है और आप लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ आप अकेले नहीं, बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो इस लाइव सीरीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। और आज से पहले जितने भी क्वेश्चंस कवर हुए हैं वो मेरी हाईलाइट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के अंदर तमाम सवाल मैंने वहाँ पर सेव कर दिए हैं। तो जिसकी पिछली लाइव्स मिस हो गई हैं वो वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट परसुइंग योर करियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो ज़रूर इस पूरी हाइलाइट्स को, पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आज का जो सवाल है वो लिया है मैंने स्टूडेंट्स की तरफ से, और स्टूडेंट्स की तरफ से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो है वो आता है, वो ये आता है कि मैम हम ज्वाइन कैसे करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो स्टूडेंट हैं। जितनी भी यूथ है मुझे सुन रही है या जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं क्वेश्चन करूँगी कि यार जब आप स्टूडेंट नहीं थे तो वो भी तो एक आपकी ज़िंदगी थी ना, जब आप पैदा हुए थे, जब आप एक टॉडलर थे, आप एक इन्फेंट थे, सही है, तो उस वक्त की आपकी ज़रूरतें कौन पूरी करता था? तो ऑब्वियसली आपकी स्टूडेंट लाइफ की आपकी फ़ीस, आपके खर्चे, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स कौन पूरे करता है? आपके माँ बाप ही पूरे करते हैं ना। तो ये कैसा सवाल हुआ भाई? तो ज़्यादातर आप लोग जो होती हैं ना, फ़ीमेल स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा अप्रोच करती हैं, मेल्स भी करते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स की तादाद वैसे भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो है ना फ़ीमेल्स ज़्यादा देख रही होती हैं। तो आप लोगों के जब मैं आईडीज़ देखती हूँ ना, फेसबुक आईडीज़ या व्हाट्सएप पे आप लोगों ने अपना नाम सेव किया हुआ होता है, पापा की परी, पापा की प्रिंसेस, या जो वाइफ्स होती हैं ना वो उन्होंने लिखा हुआ होता है अदनान की दुल्हन, या मिसेस अदनान लिखा हुआ होगा ना, अपना नाम यूज़ नहीं करते। तो ये जो थोड़ी सी मेंटालिटी है ना हमारी, डिपेंडेंसी ऑन मेल मेंबर्स, कहीं पर ये हमारे कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू भी है, और कहीं पर ये कुछ हमारी फ़ीमेल्स को ना थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है ऑन अदर्स। ठीक है, ये जो आप लोगों ने नेम्स अपने रखे हुए होते हैं ना, ये आप लोग ज़्यादातर सवाल वही लड़कियां करती हैं, वही फीमेल्स करती हैं। आपकी सारी नीड्स कौन पूरे कर रहा है? आपके पापा या आपके हस्बैंड ही पूरे कर रहे हैं ना। तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ या मैं तो हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ भी यही कहती हैं, आप तो जानती हैं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यार आपकी ज़रूरतें जो पूरी करता है आप उससे डिस्कस करो ना। जब आपको आईफोन चाहिए होता है, जब आपको सैलून जाना होता है, अच्छा स्टूडेंट्स के लिए आज ये लाइव है ख़ास तौर पे, तो मैं स्टूडेंट्स की ही बात करूँगी। भाई आपको अगर कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करनी होती है, आप अपने मामा पापा से ज़िद करते हो ना कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, सही है। कॉलेज में जब आपका दाखिला हो जाता है या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाता है, बाज़ बॉयज़ ज़िद करते हैं कि मुझे बाइक दिला दें, मैं वैन में नहीं आना जाना करूँगा, मुझे बाइक दिला दें, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। ठीक है, कुछ पैसे आप लोग भी जमा कर लेते हो, कुछ मामा पापा दिला देते हैं। वेकेशंस पे जाते हैं, अभी मैं समर्स में नॉर्दर्न एरियाज़ गई हुई थी, और हर साल यही होता है, इतने स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, बसेस में बाकायदा ऑर्गेनाइज करके ट्रिप्स आए, स्टूडेंट्स की ट्रिप्स आई हुई होती हैं। तो भाई आप लोगों के वेकेशन के ट्रिप्स के पैसे कौन पे करता है? मामा पापा ही करते हैं ना। लड़कियों की जब शादियां होती हैं उस पर खर्चा कौन करता है? मामा पापा ही करते हैं ना। तो मतलब ये सवाल की तुक बनती नहीं है। सी यू आर माशाल्लाह द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, आप लोग यूथ हो, आप लोगों ने हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है, आप लोगों ने ही करना है आगे जाके। डिजिटल एरा में आप लोग पैदा हुए हो, आप लोगों की तो जनरेशन का तो वक्त है यार। तो आप डिजिटल बिजनेस, डिजिटल ऑनलाइन अर्निंग और इन सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों के कुछ माँ बाप नहीं समझते हो। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं कुछ को शौक होता है जो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बड़ा अप टू डेट रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है माँ बाप को नहीं आइडिया होता इन सब चीज़ों का। तो व्हाट यू कैन डू इज़, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, अगर आप घर से अर्न करना चाहते हैं, वाकई आप सीरियस हैं, तो आप अपने माँ बाप के साथ बैठें और उनसे डिस्कस करें, उनको इंट्रोडक्शन दें कि देखिए मैं ये सर्चिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे ये प्लेटफॉर्म समझ में आया है, आप भी इन लोगों से इंट्रोड्यूस हों। जो यंग प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं मेरे, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि देखो आप अपने घर के किसी बड़े से मेरी मीटिंग करवाओ। ठीक है, आप खुद से फैसला मत लो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग जो है यंगस्टर्स जो है वो 5,000, 6,000, 1,500, 2,000 छोटी छोटी रकम इधर उधर वेस्ट करके आए हुए होते हो मेरे पास। तो वो रकम भी आप लोगों के लिए तो बड़ी है ना, और आप लोग छुपा के करते हो, अपने माँ बाप को नहीं बताते, अपने बड़े बहन भाई को नहीं बताते। तो दिस इज़ रॉन्ग, आपको उनको बताना चाहिए। और आप खुद ही अज्यूम कर लेते हो कि यार इतने पैसे मेरे माँ बाप तो मुझे सपोर्ट करेंगे ही नहीं। देखो अगर आप लोगों की ये हरकतें रहेंगी ना कि आप छुपा के हर चीज़ कर रहे हो अपने माँ बाप से, उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर आप लोगों ने नहीं रखा हुआ, ठीक है, आप लोग पहले ही अज्यूम कर रहे हो कि यार मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में एक वॉल है, वो नहीं समझेंगे मेरी बात। या यूँ भी होता है कि पास्ट में आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हों, आपने कुछ ऐसी हरकतें, आपसे कुछ ऐसी बात हो गई हो जिसकी वजह से माँ बाप आपसे नाराज़ हो, या माँ बाप
का आपसे ट्रस्ट उठ गया हो, हाँ उस केस में माँ बाप आपको वाकई आपके कहने पर कोई पैसे नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे एक मैच्योर वे में, एक कंपोज्ड वे में बैठ के बात करो, सबसे पहले तो जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने उनसे बात करनी है पहले उसकी नॉलेज खुद ले लो, ताकि जब आप अपने माँ बाप के सामने बैठो तो उनको अच्छे से समझा सको, हर उनके एतराज़, हर उनकी चीज़ों का जवाब दे सको। जब क्वेश्चन आंसर हो जाए, आपके माँ बाप का थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, फिर आप उनसे कहो कि ठीक है मैं जिनसे कनेक्टेड हूँ मैं उनसे आपकी मीटिंग करवाना चाहती हूँ, मैं भी अवेलेबल होती हूँ, मेरे मेंटोर सर मोहम्मद ज़ीशान वो भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपके फादर्स में से कोई बात करना चाहता है तो आप मेल टू मेल मीटिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके माँ बाप को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हमारे बच्चे ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, या वो जिन लोगों के साथ काम करने जा रहा है या काम करना चाह रही है वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मेच्योर लोग हैं, और हाँ इनकी सोबत में मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कुछ सीख लेगा। ये पूरा एक प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे ना तो कोई रीज़न बनता नहीं है कि आपके माँ बाप आपको पैसे ना दें बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि देखो वो आपकी हर ख्वाहिश पूरा, आई एम अ मदर माई सेल्फ, मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिश पूरी करूँ, और जो चीज़ नहीं हो पाती उसको मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नहीं बेटा अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, यू नो। तो आप डिस्कस करते हैं अपने माँ बाप भी बच्चों से डिस्कस करते हैं, बच्चे भी माँ बाप से डिस्कस करते हैं। तो कोई भी माँ बाप अगर एक अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे क्यों नहीं लगाएगा, इसका कोई रीज़न बनता नहीं है, ठीक है। सो हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप लेके चलने का एक तरीका होता है। या तो आप बहुत ही नॉन सीरियस हो, अगर तो आप अपनी फैमिली में एक नॉन सीरियस बच्चे के तौर पे बदनाम हो कि ये तो पैसे ज़ाया करता रहता है, ये तो टाइम ज़ाया करता रहता है, नहीं तुम्हारा तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है और तुमने तो बस अपना टाइम भी वेस्ट करना है और अपना पैसा भी वेस्ट करना है, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको अपने माँ बाप को कन्विंस करने के लिए। लेकिन अगर आप एक सीरियस बच्चा हैं या बच्ची हैं और आपके माँ बाप को नज़र आ रहा है कि हाँ मेरा माई चाइल्ड डज़ व्हाट ही सेज़, या उसको वाकई इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आपके माँ बाप को लगेगा कि हाँ इस चीज़ में जाना चाहिए, इसको स्टार्टअप करवाना चाहिए, तो वो बिल्कुल करवाएंगे, कोई वजह बनती नहीं है कि वो आपको मना करें, ठीक है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी फ्री में कोई काम बता दें, तो इसके ऊपर भी मैं एक लाइव कर चुकी हूँ, फ्री में कोई ऑनलाइन काम, लेकिन नहीं होता, कोई फ्री में कोई ऑनलाइन काम नहीं होता। काम अगर शुरू करना भी है आपको तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए, अगर तो आपके पास स्किल है तो आप कोई ऐसा ऑनलाइन काम कर सकते हो जो फ्री में स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर स्किल भी नहीं है, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, तो स्किल हासिल करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, फ्री में तो कोई सिखाएगा नहीं, तो पैसा तो आपका लग गया ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मेरे बायो में दिए गए फॉर्म को फिल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।